आगे बढ़ते हैं, इसी स्टॉक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो गेस्ट तो जुड़े हुए ही है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक में 55% का उछाल दिखाई दिया है। आदित्य, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है कैस्ट्रॉल पर? देखिए, मैं बिल्कुल व्यू से सहमत हूँ कि स्टॉक में आउटलुक काफी अच्छा बन रहा है। टेक्निकल भी यही दर्शा रहे हैं। अभी कैस्ट्रॉल की अगर बात करें, 209.60 चल रहा है। और इस साल अगर देखें तो इस साल या लास्ट 1.5 ईयर देखें तो स्टॉक में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी आउट परफॉर्मेंस में कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस पे एक बाय की राय बनेगी यहाँ पे 209.55 में। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 190 का। और टारगेट बन के आ रहे हैं 230 से लेके 255 के। ठीक है, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। पहला सवाल राकेश पांडे साहब का हमारे पास आया और ये सवाल है व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने भेजा है। बीएसई लिमिटेड में इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2805 रुपए के भाव पे बीएसई लिमिटेड में इनकी खरीदारी है। 300 के शेयर इनके पास 300 शेयर मौजूद हैं। फिलहाल इनके भाव से स्टॉक ऊपर, मुनाफा अच्छा होता हुआ। पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह से कुछ अहम खबरें आई उसका असर स्टॉक पर नजर आया। बीएसई लिमिटेड एक क्वालिटी स्टॉक है लेकिन दबाव नजर आया, लेकिन इन सब के बीच में आज रिकवरी आती हुई। बताएं संतोष जी, बीएसई लिमिटेड 2805 की खरीद क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले कि स्टॉप लॉस लगाएं 2740 के नीचे बाय क्लोजिंग बेसिस। अभी इन दिनों जिस तरह से बुल मार्केट है, अगर आप देखें फंडामेंटली, तो जितने भी मतलब स्टॉक्स हैं, ब्रोकिंग स्टॉक कह लें या एक्सचेंजेस कह लें, दे मतलब फंडामेंटल परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न डेफिनेटली है, क्योंकि 95 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है और ईवी एबिटा 51 टाइम्स पे है करंटली। और अभी हाल फिलहाल इन्होंने कुछ चार्जेस भी एफ&ओ पे बढ़ाए हैं, जिससे कि फर्दर जो है इनकम इनकी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें ट्रांजैक्शंस के लिहाज से, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और पेनिट्रेशन ऑफ दी जो है इक्विटी मार्केट, वो अभी भी बहुत होने बाकी हैं। तो लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी होगी कि बाय ऑन डिप्स की रहेगी। इन स्तरों पे लेने की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन आप अगर ले रखा है आपने, तो 2740 के नीचे का एक जो है डेफिनेट स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी बीएससी पर। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटी ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है। ये राय बीएससी पर। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से अब हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, मेरे पास गोपाल स्नैक्स के हैं आईपीओ। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास, कितने में जी, खरीदे मेरे थे? पास 37 है, 401 के भाव पे। ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर, मैं 3 से 4 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं। आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या राय बनती है गोपाल स्नैक्स पर? प्रताप स्नैक्स की अगर बात करें, गोपाल स्नैक्स प्रताप स्नैक्स ही है। नहीं, गोपाल स्नैक्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अगर गोपाल स्नैक्स की बात करें तो स्टॉक अभी लिस्ट हुआ है। और जब से लिस्टिंग हुआ है तब से स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में है। मेरा मानना ये है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आपको ऑल्दो स्टॉक की बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है अभी, बट अगर एक अच्छा मोमेंटम प्ले खेलना है इस पे गोपाल स्नैक्स पे, तो एक बार स्टॉक को 345 पे 45 के ऊपर स्टेबलाइज होने दीजिए। वहां से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। और एक और मैं आपको ट्रिगर जोन बता दूं तो एक बार स्टॉक 390 क्रॉस करता है तो आपको इसमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 420 से लेके 440। एंड ऑन द डाउन साइड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, जो है 300 का। स्टॉक 300 के नीचे फिसलता है तो एक बार आप थोड़ा सा इसमें एग्जिट का सोच सकते हैं। और ऊपर की साइड ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, जो मैंने आपको पहला लेवल बताया 345, वहां पे आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे तेजी एक नई चालू हो सकती है। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपके स्टॉक पर इस वक्त मिलती हुई। कुछ सवाल यूट्यूब से भी ले लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम यहाँ पर नेट विजन करके आ रहा है, उनके यूट्यूब हैंडल का नाम है ये।
उन्होंने अपना नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनका सवाल ONGC पे है। 285 285 के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है, 500 शेयर लिए हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं। फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक, कुछ ही रुपए नीचे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बीच में बेहतर ट्रेंड्स दिखाए थे, लेकिन उसके बाद से पिछले एक महीने में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही सुस्त रफ्तार रही है। ONGC खास तौर पे अगर हम देखें तो ONGC में आज भी दबाव बनता हुआ। बताएं संतोष जी, 285 की खरीद ONGC में क्या करना चाहिए? देखिए 274 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, और ये ध्यान रखें कि ऑयल प्राइस में अगर गिरावट होती है, ऑयल एंड गैस प्राइसेस में, तो इस स्टॉक पे हिट होता है। और जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़े कूल ऑफ हुए हैं ऑयल प्राइसेस, तो इसके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से 274 रुपए के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, तो ये राय थी ONGC पर। आगे बढ़ते हैं। फारूक कुरैशी जी मुंबई से, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है हिमाद्री केमिकल पर। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 228 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं दिया, लेकिन आदित्य जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पर आपकी क्या राय बनती है? देखिए, केमिकल सेक्टर एक काफी वैल्यू जोन में चला गया था जब स्टॉक में 1-2 साल करेक्शन देखने को मिला। अभी मुझे लगता है स्टॉक वापस उभर के आ रहे हैं, और इसमें जो अंडर परफॉर्मेंस है वो एक रिवर्ट हो सकता है, मीन रिवर्ट हो सकता है। तो आउटलुक केमिकल सेक्टर पे पॉजिटिव बना है, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पे भी आउटलुक पॉजिटिव है। स्टॉक में बने रह सकते हैं। मेन स्टॉक के लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा 400। एक बार 400 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय थी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। अगर 400 के लेवल दिखते हैं तो उसके बाद अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सारे सवाल जो हैं वो YouTube के जरिए आ रहे हैं, जिसको हम शामिल करेंगे। काकू सिंह का एक सवाल है, और इनका सवाल प्रिसीजन कैम शाफ्ट पे है। 500 शेयर हैं, 200 के भाव पे इन्होंने प्रिसीजन कैम शाफ्ट लिया हुआ है। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। बताएं आदित्य, प्रिसीजन कैम शाफ्ट क्या आपकी राय बन रही है? सोनाकॉम, राइट? सोनाकॉम प्रिसिशन फॉर्जिंग। नहीं, प्रिसीजन कैम शाफ्ट इस नाम से शेयर है। एक्चुअली ये मेरे टिकर में आ नहीं रहा है अभी। अच्छा, प्री कैम नाम से देखिए जरा। नहीं है? आ गया, प्री कैम के नाम जी से जी आ गया। जी जी। तो प्रिसिशन कैमशाफ्ट की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड ऑटो सेक्टर की काफी टाइम से आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी हमने लास्ट वीक में देखा, इस वीक में देखा, ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटिमेंट स्पिल ओवर इसमें भी है। और टेक्निकली भी बात करें तो पैटर्न अभी इस लेवल से अच्छे बन रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। और ऐड भी करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। 208.75 में स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 230 से लेके 250 के। तो ये राय थी प्रिसीजन कैमशाफ्ट पर। आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रफीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैम जी अब बताएं कौन। मैम NBCC के शेयर है मेरे पास 479। ठीक है, और आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैम 1 ईयर। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राय ले लेते हैं। संतोष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। NBCC, इस पर क्या राय बनती है फंडामेंटल्स पर? ये तो काफी महंगा स्टॉक है। 62 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। EV EBITDA 44 टाइम्स के आसपास है, और कंपनी की अगर ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो वो 5% के आसपास है। तो गिवन द काइंड ऑफ सारी चीजें देख के लगता है कि थिन मार्जिन पे कंपनी काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो वो
ठीक है 19% के आसपास है। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह की मार्जिन प्रोफाइल होती है, थोड़ा सा भी अगर इकोनॉमिक अपहीवल होता है, वहाँ पर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिन हिट होती है और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी घटती है। मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेसेस में आपको एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक जो है वो चल सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो है एक एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 132 के आसपास है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रह सकते हैं। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, थिन मार्जिन्स पर कंपनी ट्रेड करता है, तो शायद कुछ अगर इकोनॉमिक अपहीवल होता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। आदित्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। एनबीसीसी पर चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इनके साथ बिल्कुल अग्री करूंगा। थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड भी है, और टेक्निकली भी देखें तो थोड़ा सा सप्लाई हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि स्टॉक में स्कोप है कंसोलिडेशन और थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड का। तो इसमें से स्विच करके और कंपनीज में जा सकते हैं जहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस बनता है। तो यहाँ से स्विच करने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। प्रतीक है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस वक्त बने हुए। प्रतीक, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में किस शहर से बात कर रहे हैं? सर, राजनांदगांव से बात कर रहा था। जी जी, सर, पूछिए, मेरे क्या पास जानना चाहते हैं? एचएस शेयर है, हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल। 1700 शेयर है, 335 रुपए के। हिमाद्री आपके पास कितना है? 1700 शेयर। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? 335। ठीक है, चलिए, आपके भाव से यहाँ से ऊपर है अभी। कोई और भी स्टॉक है आपका? सर, इसमें बने रहे लंबे समय तक, ये एग्जिट कर लें प्रॉफिट देख के? चलिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, थोड़ी देर पहले भी हमने इस पर राय दी, लेकिन आप का जो केस है वो थोड़ा अलग है। आप इस वक्त मुनाफे में हैं। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। संतोष जी, 335 की खरीद, 373 के ऊपर इस वक्त हिमाद्री नजर आ रहा है। बताइए क्या राय होगी? देखिए, थोड़ा महंगा स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग 45 के आसपास है, और इसी क्षेत्र की दूसरी एक कंपनी है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, पीसीबीएल के नाम से है, और उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन और एक्विजिशंस हैं। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ से जो है पीसीबीएल में ज़्यादा दिखती है, हिमाद्री में उतना नहीं दिखता मुझे। डेफिनेटली ये दोनों कंपनियों का जो एंडेवर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज केमिकल्स हैं उसकी तरफ काम कर रही हैं। पहला स्टेप हिमाद्री ने लिया था, लेकिन उसके बाद पीसीबीएल ने भी लिया। लेकिन पीसीबीएल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस जो कि कार्बन ब्लैक में है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है, और काफ़ी सस्ती भी है इससे। तो रिलेटिवली मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जो है अच्छी कंपनी है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपको होल्ड करना है तो 350 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक है, 350 के नीचे का स्टॉप लॉस बना के रखिए। ये राय है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। विवेक चैटर्जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। विवेक जी, बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे? विवेक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, विवेक जी का सवाल हम ले लेते हैं। विवेक जी ने हमें ईपीएल पर सवाल पूछा है। 200 शेयर है उनके पास, 220 रुपए प्रति शेयर के भाव से उन्होंने खरीदा था। टाइम होराइजन तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो आदित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या राय बनती है ईपीएल पर? देखिए, ईपीएल का अगर चार्ट स्टडी करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जा सकता है। स्टॉक में आप 173 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो एग्जिट करिए, अगर नहीं ब्रीच होता है तो बने रहिए, क्योंकि अपसाइड के लेवल्स खुल सकते हैं 190 से लेके 200 के। तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको दोनों बता दिए।